नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोविड काल के मद्देनजर भले ही शराब की बिक्री सीमित समय के लिए सुचारू की गई हो, लेकिन एक कथित शराब का ठेका ऐसा है जिस पर समय की कोई सीमा लागू नहीं होती। जी हां, ये शराब का ठेका किसी दुकान या मकान में नहीं है, बल्कि एक ट्रैक्टर में संचालित होता है, जहां शराब के शौकीनों को किसी भी समय शराब उपलब्ध हो जाती है। दरअसल मंगलौर के उदल देड़ी गांव स्थित देसी शराब के ठेके के बाहर अवैध रूप से देसी शराब की बिक्री की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में शराब बेचने वाला व्यक्ति पहले ग्राहक से पैसे लेता है, उसके बाद ट्रैक्टर में छिपाकर रखी शराब ग्राहक को देता है। चल इसमें कर लिए। आज तो बियर को मन कर रहा था यार, बियर भी मिल जाएगी। बना हुआ तुम बापू अपने बाप मारा। हाँ ये खोले बोबिन उसमें डालो, उसमें पढ़ने से डाल ले। ट्रैक्टर भी हो कोई गाड़ी इसमें कुछ भी गई पर है। चलो मैं ना दो आजा लगवा ले गिरा तुम्हें पक्के वाला भाई। ये तो ढेर से यार आदमी यार इतना दुनिया चोद रखी आज का गाड़ी ठीक है अपना काम चाहिए और जरा देर में भाई दिक्कत आ जाए फिर क्या फायदा। चलो निकल दो चल 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 नहीं, देखिए, प्रकरण आपके द्वारा एक वीडियो के माध्यम से संज्ञान में लाया गया है कि जो मंगलौर एरिया में किसी व्यक्ति के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से शराब बेची जा रही है। प्रकरण आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया, इमीडिएटली इसको चेक करवाया जाएगा एक्साइज प्लस पुलिस के माध्यम से, प्लस मेरे द्वारा इसको चेक किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति लीगल रूप से कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ के बाद प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट करने आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड तीव्र गति से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। मत्स्य पालन दिवस के मौके पर मंगलौर मत्स्य मंडी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का जोरदार स्वागत किया गया। मंगलौर मत्स्य मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मछली पालन के रोजगार को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया गया। गोष्ठी में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि मछली पालन को स्वरोजगार के रूप में बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। सरकार किसानों की दुगनी आय के लिए प्रयासरत है। दिन बड़ा ही विशेष है और आज के दिन जो है राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस के रूप में हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब 2017 से मुझे मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी मिली तो तब से लेकर अब तक जो है हम लोग लगातार इस वर्ष को विशेष दिन के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि मत्स्य विभाग जो है एक तरीके से नगण्य विभागों में गिना जाता था, लेकिन 17 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे फोकस होके जिस प्रकार से मत्स्य उत्पादन को लेकर हम जैसे कह रहे हैं किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, तो उसमें मत्स्य पालन भी है, पशुपालन भी है और कृषि भी है। ये तीनों चीज़ों को जो किसान अपनाएगा निश्चित रूप से जो है हम दुगनी आय की जो परिकल्पना कर रहे हैं वो पूर्ण होती है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है, जिसमें उम्मीद है कि आगामी कुछ माह में राज्य की जनता को पूरी वैक्सीनेशन लगा दी जाएगी। सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि उत्तराखंड में अभी 45+ में 70% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और राज्य में वैक्सीनेशन की प्रगति भी अच्छी है। वैक्सीनेशन को लेकर आप देखते होंगे लगातार हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इनफैक्ट 45+ के जो हमारा एज ग्रुप है उसमें ऑलरेडी हम लोग 70% वैक्सीनेशन कर चुके हैं। ओवरऑल भी आप देखेंगे तो हमारा जो वैक्सीनेशन रेट है वो सब्सटेंशियली कम, मतलब पूरे भारतवर्ष में मेरे ख्याल से टॉप 5 और टॉप 6 में होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगातार हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है वैक्सीन में। हमारा ये प्रयास है कि अपनी संपूर्ण जनसंख्या को हम जल्दी से जल्दी पूर्णतः वैक्सीनेट कर दें। जैसे जैसे 2022 चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उतनी ही तेजी के साथ सभी राजनीतिक दल भी तैयारियों में जुट गए हैं। उसी के तहत आज प्रदेश के आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा कर्नल अजय कोठियाल
कुमाऊं का दौरा करने पहुंचे। कर्नल अजय कुठवाल ने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश का कुमाऊं क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया है और उत्तराखंड का नवनिर्माण होना है, जिसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। नवनिर्माण करना है। कुमाऊं इस पूरे उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यहाँ पे जहाँ अभी हम खड़े हैं जसपुर में, यूनुस भाई साथ में हैं, बाकी और जितने भी साथ में हैं, ये तो हमको जोश दे रहे हैं कि नवनिर्माण का जो हमारा प्लान है बहुत अच्छे तरीके से आगे चले बनने लगी। कालाढूंगी के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने पुष्कर सिंह धामी को सूबे का मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की है। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वह प्रदेश और केंद्रीय पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने छात्र संगठनों से जुड़े रहे पार्टी के नेता पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की कमान सौंपी है। एक युवा मुख्यमंत्री को किस जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रतिस्थापित किया, मुझे लगता बहुत अच्छा निर्णय वो था और उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस अभी दिखाई दे रही है, वो चाहे मुख्य सचिव से लेकर ओम प्रकाश जी को बदलना और संधू जी को यहाँ लाना। संधू जी मुझे मेरा अनुभव रहा है, मैंने देखा है उनको बहुत पहले बहुत मेहनतकश अधिकारी के रूप में, सचिव के रूप में वो रहे हुए हैं। अभी वो मुख्य सचिव के रूप में यहाँ पर आए और पूरी टीम जिस तरह से धामी जी को उनका एक अनुभव रहा है, वो सचिवालय प्रशासन की बात कहें, क्षेत्र की बात कहें और नगर ग्राम पंचायतों में जहाँ जहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में भी उनकी बहुत सारी पकड़ रही है और उन पकड़ के आधार पर क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वो एक अच्छे फैसले ले रहे हैं। उदाहरण के लिए युवाओं के रोजगार की बात उन्होंने कही। अधीनस्थ चयन आयोग जो उत्तराखंड का अपना है, उसको निर्देशित किया कि तत्काल ये सब करें। युवाओं में एक मन की भावना रहती है कि हाँ भाई हमको रोज़गार मिले, और जो लगे हुए लोग हैं विजिटिंग फैकल्टी के माध्यम से पढ़ा रहे थे, वो बहुत मायूस जैसे थे, उनको भी एक ऊर्जा प्रदान करने के लिए और प्रोत्साहन के माध्यम से 25,000 से 35,000 उनका मासिक मानदेय किया। तो इससे मंशा स्पष्ट परिलक्षित होती है कि कुछ न कुछ कर गुजरने की, और इस छोटे समय में निश्चित धामी जी कुछ न कुछ करेंगे और अच्छा करेंगे। राजधानी में आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने महंगाई और 300 यूनिट मुफ्त के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया। राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस के वह नेता जो कोविड-19 के दौरान घरों में छिपे हुए थे, वह जब चुनाव आ रहा है तो घरों से बाहर निकलकर विरोध कर रहे हैं। आज ज्यादातर चेहरे सिर्फ वही थे जो अगले विधानसभा चुनाव में दिखाई देंगे। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया है। भाजपा किस तरह से देखती है, अब जी का जंजाल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है फ्री बिजली योजना। कांग्रेस पार्टी जो विरोध कर रही है वो केवल विरोध के लिए विरोध कर रही है। उसके वो नेता जो लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 कोरोना काल में जो अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे, उन्हें बाहर कैसे लाए, कैसे उन्हें एक बताए कि ये भी विधानसभा के चेहरे होंगे। ज़रा देख लीजिए, आज तमाम वो चेहरे जिन्होंने चुनाव लड़ना है, आज वो बरसाती मेंढकों की तरह सब बाहर आ गए होंगे। आज से पहले कहाँ थे? क्या दिखाई दिए? आप मीडिया के लोग कहीं दिखा दें कि मीडिया में कोई नेता दिखाई दिया हो, इनमें से इक्का दुक्का नेता को छोड़ दिया जाए तो। सारे लोग अपने अपने घरों में एसी कमरों में बैठ के पैक थे, अपनी जान बचा रहे थे। अगर संघर्ष कोई कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा था। और उत्तराखंड के लोग, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सब लोग जानते हैं। और चिंता मत कीजिए, 2022 में ऐतिहासिक जवाब लोग देंगे, इंतजार कर रहे हैं। अगर गली मोहल्लों में घुसने दे कांग्रेस के नेताओं को, तो आप जो कहेंगे वो हारने के लिए हम तैयार बैठे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।